एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए और -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 5. तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है. ये कुछ इस तरह से होंगे. यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट है 1 और -5 और यहाँ पे बी पॉइंट है. ये हो गया बी पॉइंट. तो तुम देख रहे होंगे ये जो लाइन सेगमेंट है जब हम ए को बी से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है. ये एक्स एक्सिस है ये वाला. तो वो यही पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, किसको, ए बी को. तो मान लो ये m1 है यहाँ से यहाँ तक और ये m2 है. तो यही वाला रेशो निकालना है हमको क्या निकालना है, m1 रेशो m2. तो यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली ये है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये P, मान लो ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, उसको हम लेंगे A और 0. तो हमें ये ध्यान रखना है कि x एक्सिस के लिए हमेशा y क्या होता है, 0. यहाँ पे हम कोई सा भी पॉइंट लेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लिया r, तो इसके मैं जो कोऑर्डिनेट्स लूंगा यहाँ से यहाँ तक मान लो b है, तो b और y के लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे, 0. ऐसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके लिए c और 0, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक c है तो c 0. तो इस तरह से लेते हैं कोऑर्डिनेट्स. तो x एक्सिस पे इसलिए जो है मैंने क्या ले लिया इसको, a और 0. अगर y एक्सिस पे लेना तो y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है. यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेना हो हमको तो मैं इसको ले सकता था r, ये x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0, तो 0, r. तो इस तरह से y एक्सिस पे x को 0 ले लेते हैं. तो बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेन चीज यही है, हमें को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जब हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो y का कोऑर्डिनेट जो है हमको 0 लेना है. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस दैट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी p ले लिया उसको, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a और 0. तो यहाँ पे लिख भी देंगे a और 0. और अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक सिंपल डायग्राम बना देंगे. तो अब जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा. यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे b आ गया और यहाँ पे ये p के कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं, a और 0. तो अब हम पता लगाएंगे कि ये जो x एक्सिस था ये दरअसल x एक्सिस पे था पॉइंट, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो मान लो ये m1 है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है m2 है, और m1 वाले की साइड को क्या लेंगे, इसको ये x1 y1 लेंगे, इसको x1 y1, और यहाँ पे ये x2 y2 ले लेंगे और सेक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे. तो हमारे पास सेक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और कॉमा यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जब हम, तो x की जगह में क्या आएगा, तो ये है x और ये है y. तो x की जगह में तो a है और y की जगह में 0 है. यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस वाले को, तो मैंने तुम्हें कहा था इसको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं. तो चूंकि हमारे पास y की वैल्यू है ये, और y कौन है, ये वाला, ये y है भाई, ये x है और ये y है. यहाँ पे ये x का कोऑर्डिनेट्स है, y का कोऑर्डिनेट्स, तो हमें y का कोऑर्डिनेट्स मालूम है. तो हम केवल ये वाला इतना फॉर्मूला यूज करो, y इज इक्वल टू ये वाला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. इतने से काम चल जाएगा हमारा. तो ये फॉर्मूला यूज करना बस केवल हमको. तो y की जगह में कितना रखेंगे, y है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 ऐसे ही रहेगा, और y2, तो y2 है हमारा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस m2 y1, तो m2 तो वैसे ही रहेगा, और y1 की जगह में कितना है हमारे पास, तो ये है y1 -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5, और यहाँ पे नीचे m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 को यहाँ भेजेंगे तो 0 से इंटू हो गई तो ये 0 ही हो जाएगा इस साइड. तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5m1 और माइनस 5m2, ऐसे करके आ गया ये. और इस 5m2 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5m2, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जा करके, तो 5m2 इज इक्वल टू 5m1, ऐसे करके आ गया ये. तो हमें चाहिए m1 अपॉन m2, तो इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, और इस यहाँ पे 5 बचा और इस 5 को नीचे इसके, तो 5 अपॉन 5 तो कितना हो गया 1 बाई 1. तो इसका मतलब जो m1 रेशो m2 आया है हमारे पास वो आ गया 1 रेशो. तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा था ये a की वैल्यू भी निकालनी है अब हमको. तो a की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास m1 और m2 तो आ गए हैं, 1:1 में है ये. तो फिर से जो है अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे केवल x वाले को, क्योंकि x की वैल्यू a है तो इसको निकालना है. तो यहाँ पे लिखेंगे अब नाउ x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2.
तो x की जगह में कितना है a, यहां रखो a इज इक्वल टू m1 की जगह में 1, x2 है हमारे पास -4, तो -4 प्लस m2 फिर से 1 है और x1 कितना है 1, तो यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की इंटू -4 से होगी तो -4 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो -4 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास -3, तो -3 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये a की वैल्यू भी निकल गई है अब हमारे पास। तो ये जो p था इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, a की जगह में कितना रखेंगे -3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन 2 और कॉमा 0। तो p ये जो x एक्सिस पे जो पॉइंट था वो भी निकल गया अब, वो है -3/2 कॉमा 0। तो ये जो है इस लाइन AB को जो है किस रेशो में डिवाइड करता था 1:1 में। तो दो चीजें पूछ रही थी हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया करो, यहाँ पे आ जाएगा रेशो, तो रेशो तो आ गया हमारे पास m1 रेशो m2, ये है 1:1 और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आ गया था हमारे पास -3/2 कॉमा 0। तो ये दो आंसर ऐसे करके लिख देना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।